सबसे पहले कारी नसीमुल क़ादरी साहिब क़िबला और उनके अहले खाना को शादी की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला इनके घर में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गालिबन ये राज और ये बात किसी पे मख्फी नहीं है कि ये आज जो अजीम शान महफिल सजी है ये हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी नसीमुल क़ादरी साहिब क़िबला के तक़रीबे निकाह की खुशी में सजाई गई है। मैं पीपल्स आने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कारी नसीमुल क़ादरी साहब क़िबला की वो ज़ात है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे इस शहर का नाम बरेली शरीफ से दुबई तक रोशन कर रखा है। सुभान अल्लाह। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी पीपलसाने की सरजमीन पर सबसे पहले बनने वाला मुफ्ती क्या बात है, वो कारी नसीमुल क़ादरी साहिब क़िबला की ज़ात है। यकीनन आपको फ़ख्र होगा इस फर्जंदे अर्जमंद पर कि अल्लाह ने ऐसा अजीम शहजादा आपकी बस्ती में पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुरान पढ़े तो कुरान का जवाब नहीं, हदीस पढ़े तो हदीस का जवाब नहीं, तफसीर पढ़े तो तफसीर का जवाब नहीं, अखलाक। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया की ख़ास दुआओं का सिला कारी नसीमुल क़ादरी। ये सच्ची बात है कारी साहब। यकीनन कुछ लोगों पर यह बात गिरा गुजर रही होगी मगर परवाह नहीं है। हाँ, सच्ची बात यही है कि आज हम और आप जिस शख्सियत के इस अजीम शान तकरीब की खुशी में यहाँ बैठे हैं वो ज़ात मोहताज तारुफ नहीं। अखलाक कैसे हैं ये तो आप भी जानते हैं, अंदाज़े ज़िंदगी क्या है वो आप भी जानते हैं। और मैं कारी नसीमुल क़ादरी साहब को तकरीबन बचपन से जानता हूँ। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं, ये वो ज़ात है जिसने खुद कुआं खोद के पानी निकाला है। बड़े मुश्किल मराहिल से गुजरते हुए ऐसे ऐसे जिंदगी के हर आदमी के साथ मोड़ आ जाते हैं कि बड़े अच्छे अच्छों के सबक छूट जाते हैं, दरसगाहें छूट जाती हैं। मगर जनाब मैं हिम्मत को दाद देता हूँ इनकी, मैं इनको बचपन से जानता हूँ। दर्स और मदरसा छोड़ना तो बड़ी बात है, कभी इनके चेहरे पे मैंने किसी परेशानी की वजह से शिकन तक नहीं देखी। क्या बात है। हाँ, ये हिम्मत और जुर्रत का पहाड़ नसीमुल क़ादरी। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है इल्म के मुताबिक अमल भी है। निहायत शरीफ बाअमल आलिम, निगाहों में पाकीज़गी, ज़ात में तहारत, ये सारी चीज़ों का मरकज़ है नसीमुल क़ादरी साहब। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कोई बुरा ना मानिएगा, हाँ ये अल्लाह नसीब से अता करता है, नसीब से अता करता है। बड़े बड़े मुंह देखते रह जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बहुत आगे निकल जाते हैं। जिन्होंने ये नारे लगाए पिदरम सुल्तान बूथ, वो कहीं के नहीं रहे। हाँ हज़रत, हमने जमींदारों की जमीनें बिकती देखी है, हमने कोट वालों को लंगोट में भी देखा है, हमने इतनी सी कम उम्र में जमाने को इधर से उधर बदलते देखा है, लोगों की हालतें बदलती देखी है।
वो भाई कोशिश किया करो कभी अपने माजी पे, अपने गुजरे हुए कल पे फख्र ना करना, बल्कि अपनी जिंदगी को देखना, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या हैं। मैंने कारी नसीमुल कादरी साहब की मेहनतों, कोशिशों और कामयाबियों को देखने के बाद ये नतीजा निकाला था कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। जितने मुश्किल मराहिल से गुजरे, आज अल्लाह ने बुलंदियां भी उतनी अता की है, बुलंदियां भी उतनी अता की हैं। जहां जाकर के ना बड़े बड़े 8-8 दिन बैठे रहते हैं कि मुसाफा करा दिया जाए, ऐसी जगहों पे कारी नसीम का खाली नाम चला करता है। क्यों कारी साहब बोला? हाँ, कारी नसीम साहब का ऐसी जगहों पे नाम चला करता है। अल्लाह सलामत रखे कारी नसीमुल कादरी साहब को, और ये हमसे इतना गहरा ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं काफ़ी दूर था तो इन्होंने कहा आना ही पड़ेगा, फिर मैं सोया नहीं था बिल्कुल भी, मैं तकरीबन आधा पौन घंटा भी सोया था इशा के बाद, और मुसलसल सफ़र के बाद यहाँ तक पहुँचा। बस मुझे खुशी हुई कि मैं हजरत के निकाह की तकरीब में अल्लाह करे शरीक हो जाऊं, लेकिन जलसे में शरीक हो गया। आपको शादी मुबारक, मैं 3 बार कह चुका, इंशाअल्लाह। बस बारात में लेके जाना जी, तो तब नहीं लेके जाना था, तो आप भी तो नहीं थे। खैरियत है सारे लोग माशाल्लाह, तो फिर कल को भी अब भी ले जाइए माशाल्लाह। ये मेरा इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, और अल्लाह सलामत रखे। बस कुछ बातें आपसे ज़रूरी करनी है। अल्लाह तौफीक देना, तो निकाह हो तो ज़मींदारों, ठेकेदारों, डीजे ना नचाइयो। अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर के जिक्र की महफिल करानी है। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत जी जरा ठहरिए, तो मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, बस जरा गौर से मेरी बात सुने। अल्लाह तौफीक दे, जवानों सरों पे सेहरे पहनो, तो फिर बातें हुजूर की होनी चाहिए। जाओ जाके कब्रिस्तान देखो, तुम्हारे पीपलसाने के कितने कब्रिस्तान हैं, आज दफन करने जगहें नहीं है। घर तो खाली होते जा रहे हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है मौत कब आनी है। कोई नहीं कह सकता मैं 60 साल जीऊंगा, कोई नहीं बता सकता मैं 70 साल जीऊंगा, कोई नहीं बता सकता मैं 30 साल जीऊंगा। मौत जब आनी है ना, एक लम्हा मौका नहीं देती, एक लम्हा भी। अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे लोगों को कफन में लिपटे हुए देखा है जिनका सेहरा भी नहीं खुलने पाया था। मैंने ऐसी औरतों को जनाजे में लेटे देखा है जिनके हाथों की मेहंदी का रंग तक नहीं उड़ा था। क्या लगता है हम हमेशा के लिए यहाँ आए थे? हमारी कौम सबसे ज्यादा जो तबाह हो रही है, ये दौलत का नशा लेके डूब गया हमारी कौम को। सिर्फ 2 नशे लेके डूब गए हमारी कौम को, एक शराब का नशा, दूसरा इंटरनेट का नशा। हमने जैसे जमाने को करते देखा हम वैसे ही करने लग गए। इसकी तबाहकारियों का कभी हमने अंदाजा नहीं लगाया। हैरत होती है, कहने को मुसलमान है लेकिन बेटे के सर पे सेहरा बनता है ना, तो बाप, भाई, चचा, ताऊ ये गड्डी लेके खड़े होते और यूं चल रही होती है ऐसे करके। रुकने का नाम थोड़ी है कि बना वीडियो दिखाएंगे मुखिया से ज्यादा प्रधान ने पैसे उड़ाए, प्रधान से ज्यादा जमींदार ने पैसे उड़ाए। बना ले जितनी वीडियो बनानी है, कर ले जितनी वीडियोग्राफी करनी है। तुझे क्या लगता है तूने जो ये वीडियो बनाई है, ये तेरी वीडियो तुझे इज्जतें दिलाएगी? 4 दिन की बात है प्यारे, ये कैमरे भी खत्म हो जाएंगे, इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा, रील का दौर चला जाएगा, लेकिन तुझे याद ना था ये जो 2 वीडियो बनाने वाले कांधों पे बैठे हैं, इनकी वीडियो कभी डिलीट नहीं हो सकती है, ये कभी रील इनकी जाए नहीं जाएगी। अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और दिखाएगा तेरी
बनाई हुई वीडियो, जब तेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधा था तब तू अय्याशियों का मुजाहिरा कर रहा था। सेहरा मैंने दिया था, राजी शैतान को कर रहा था। जवानी मैंने दी थी, डांस करके शैतान को राजी कर रहा था। अब बता जन्नत में तुझे कौन लेके जाएगा? खुदा उस दिन खड़ा करके कहेगा, बुला अपने हिमायतियों को जो जिसके कहने पे डांस किया था, बुला अपने जिम्मेदारों को जिनके कहने पे नाच किया था। मैं तुझे दोज़ख में डाल लगा हूं, आए तुझे किस में जिगर के बचाने के लिए। खुदा की कसम कयामत के दिन कोई बचाने नहीं आएगा, अगर बचाने आएगा तो सिर्फ मदीने वाला मीरा का लाल आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद साहब क़िबला सरजमीन पीपलसाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सोचने वाली बातें, ये अलमिया नहीं उम्मत का, ये दिन देखने रह गए थे उम्मत को। हमारे पास पैसा है तो हम डीजे नचाएंगे, तुम्हारी मर्जी है, कोई हाथ पकड़ने तुम्हारा नहीं आएगा। नचा लो जितना नचाना है, लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम खास करके हमारा इलाका, मैं हिंदुस्तान देख रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान, हम चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए भी हमारे आंखों के आगे के पर्दे नहीं हटे। हम ये सोच रहे हैं कि हम ही हम हैं, तुम एक झटके के नहीं हो, एक झटके के भी हो कि सवा में, चुटकियों में खत्म हो जाओगे, चुटकियों में। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। मुझे बताएं कितने जमींदारों ने अपने बेटे MBBS बनाए, कितने IAS है तुम्हारे पिपलखाने में, कितने इंग्लिश मीडियम ऐसे कॉलेज हैं तुम्हारे जिसमें बेटियां इज्जत के साथ पढ़ सके हैं? जाओ किसी भी जमींदार की हंडिया चेक कर लेना, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन गोश्त उसमें नहीं होता है। हमने खाया, मुंह जुड़ाई, मुंह में तीली डाली, चौक में खड़े हो गए, ये दिखाने के लिए कि बोटी खा के आया है, ये दिखाने के लिए कि गोश्त खा के आया है। वो भाई जो खाओगे वो तुम्हें दिखता है, लेकिन बेटियां बेआबरू हो रही हैं, इसको जमाना देख रहा है। तुमने क्या दिया है अपनी कौम के लिए? आज नाच रहे हो, तमाशों में लगे हुए हो। ओ यार, अगर तेरे पास ज्यादा पैसा है, खुदा ने तेरे बेटे के सर पे सेहरा बांधा है और तुझे शुक्र के लिए वक्त मिला था, तो क्या ही अच्छा होता। जो लाख तो लाख तू नाचने वालियों पे लौटाता, वो लाख तो लाख रुपए हाथ में लेता, ऐलान कर देता, जो गरीब का बच्चा पीपलसाने की जमीन पर तालीम में आला मेयार रखता है, अच्छा जहन रखता है, अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है, ये 2 लाख ले जाए, तालीम हासिल करे आला किस्म की। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तेरे उस पैसे से कोई भी बच्चा जज बन जाता और कोर्ट के अंदर बैठा होता, अगर कोई झूठ बोल करके किसी गरीब को फंसाने आता, कसम खुदा की वो फैसला दुनिया के अंदर बाद में करता, मुस्तफा का निजाम पहले देख लेता, आका का कानून पहले देख लेता, और जब मुस्तफा के निजाम के मुताबिक उसका कलम चलता तो कोई बेगुनाह जेल में ना जाता और कोई भी कसूरवार आजाद ना होता। दावे के साथ कहता हूं, आज भी निजाम मुस्तफा आ जाए तो ना कोई फसाद हो सकता है, ना कोई गुनाह हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बढ़ो, आगे बढ़ो, बदलो अपने आप को, बदलो और अहद करो, आज के बाद निकाह हमारा होगा तो बातें मदीने वाले की। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मैं एक बात और बता जाऊं, जब तक बंदा जिंदा रहता है ना तो मौलवियों से बड़ा दूर रहेगा, बहुत दूर। और जब मर जाएगा ना तो बेटा जाके आप मौलाना बताऊं कि हाँ हमारे अब्बा बड़े नेक थे, हमारे अब्बा बड़े नेक थे। कहा क्यों? कहा एक दिन ना मुझसे सुबह उठ के कहने लगे, बेटे मैंने हुजूर को देखा है। ये झूठी बोल देते कि मरने के बाद अब्बा को लोग जन्नती कहें। मुझे कोई वहाबी ना कहे, मैं पक्का बरेलवी और ऐसा वैसा बरेलवी नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था, अगर शरीयत इजाजत दे और फतावा रज़विया लिखने के लिए खून की जरूरत पड़े तो सबसे पहले मेरा निकाला जाए। हम ऐसे वैसे बरेलवी नहीं है,
सिर्फ खाने के लिए बरेलवी नहीं है, गम जान लुटाने के लिए भी बरेलवी है। कान खोल के सुने, बहुत गौर से। मेरे भाई बदलें अपने आप को, बदलें अपने तरीके। हम मरने के बाद तो कहते हैं भाई प्रधान बड़े नेक थे, मौलवी भी ना 40वां खाने आ रहा और 40वां खा के खूब तारीफ करके जा रहा। अरे वो तो पक्की जन्नती है, ऐसा लग रहा टिकट यही दे के आया। झूठ मत बोलो। कब तक इस कौम को अंधेरे में रखोगे? अगर दाढ़ी का एक बाल सहाबी तोड़ दे, मुस्तफा चेहरा फेर ले, जिसने जिंदगी भर मुंडाई, तूने जन्नत का टिकट कहां से दे दिया? तेरे बाप की जन्नत है जो तू बांट रहा है। जन्नत रसूल पाक की है, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और जन्नत मुस्तफा उसे देंगे जो खुदा वाला भी होगा, मुस्तफा वाला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। किसे समझ रखा? तीजा खाना रज़वियत है, 40वें की डेगे हड़प कर जाना रज़वियत है। गैरत लूट ली मसला के आला हजरत की बेगैरतों ने। मसला के आला हजरत ये नहीं है भाई। पहले लोग कहते थे जीना मुश्किल है, अब लोग कहते हैं मरना मुश्किल है। मरना मुश्किल हो गया। इधर अभी कफन नहीं पहना घर के वारिस ने, और ठेकेदार पहले बैठ गया, बिरयानी कौन सी चावल का बनेगी? अभी गरीब की लाश हॉस्पिटल से घर नहीं आई, अभी बच्चे रो रहे हैं, बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी बेवा को होश नहीं आया है, बेटी जब से गिरी है उठ नहीं पाई है। और ये रज़वियत का ठेकेदार, ये 40वें तीजों के ठेकेदार चौखट पे जाके बैठते। जाओ पूछो घर में चावल हैं कि मोल लेने पड़ेंगे? तुझे और फिक्र ना लगी? सबसे पहले फिक्र लगी तो बिरयानी की। डूब के मर जाना चाहिए हमारी ऐसी कौम को। वो जाके पूछ उस गरीब से कि जो तेरा बाप हॉस्पिटल में मरा है, कितना कर्जा हॉस्पिटल के लिए किया गया था। पूछना जाके बेवा के बच्चों से, तुमने कितने दिन से घर में गोश्त नहीं खाया है। जाके पूछ उन यतीमों से, कितने दिन हो गए हैं तुमने मर्जी के मुताबिक पेट भर के खाना नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। हमारी कौम कहती है कि हमें 3 भगोने बिरयानी के चाहिए, 4 भगोने कौरमे के चाहिए। अब तो 40 में नहीं हो रहे हैं, अब्बा का वलीमा करता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कार्ड छपते हैं, अब्बा का 40वां है, तशरीफ लाइएगा। ऐसा लगता है जैसे अब्बा के वलीमे का खाना चलने वाला है। और शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत तो ये है, अगर तुझे पता चला था कि कोई गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे बेवा छोड़ के गया है, अपने पीछे यतीम छोड़ के गया है, अगर तू मसला के आला हजरत वाला है तो 500 रुपए जेब में डाल, भूखे पेट ना जा। जाके देख उस बेवा के घर के अंदर, पूछ जाके कि तेरे बेटे कहाँ है। कोई बता देगा बेटा किसी कोने पे रोता नजर आएगा। अगर औरतें हैं तो जाके पूछें कि मरने वाले की बेटी कहाँ है, किसी कोने में बेहोश मिल जाएगी, उसे होश में ला और वहां खाने ना जा, बल्कि अपनी जेब से 500 रुपए निकाल और यतीम की जेब में डाल दे। कहते बेटे कफन की फिक्र ना करना, दफन की फिक्र ना करना, अभी हुजूर का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा तुम्हें दुआएं देने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौम लगी है खाने पे, मसला ही कोई नहीं। जितना अच्छा खिला दिया इतने बड़ा जन्नत। हाँ बहुत अच्छा जुमला है। भाई बदलो और समझाओ अपनी कौम को। हम अपने बच्चों से कहते बेटे जब तक जिंदा रहना मौलवी के पास मत जाना, क्योंकि मौलवी की सोच बड़ी पुरानी है। हमें आगे बढ़ना। शुक्र अल्लाह का हमारी सोच पुरानी है, और इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, बस हमारी सोच तो वही 1400 साल पुरानी है। जो सोच हमें सिद्दीक अकबर ने दी थी वो सोच है हमारी। क्या बात है। बेशक। जो फारूक आजम ने दी थी वो फिक्र है हमारी। जो उस्मान गनी ने दी थी वो फिक्र है हमारी। बदलो अपने आप को। ओ भाई जवानों, हुजूर के गुलामों, तो अपने रंग को हुजूर के रंग में डालो ना। बड़े बड़े
जमींदारों के, खसाबों के, ठेकेदारों के, अमीरों, वजीरों, मुशीरों के जाओ, जाके कब्रिस्तानों में हाल देखो। आज तख्ते टूट गए कब्र के, तो फूल चढ़ाने तो बड़ी बात, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है। शादियां हो रही हैं, बस मौज आ रही है, बस यही सोचते कि मरना नहीं है। भाई रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो, अपनी नस्लों पर भी रहम करो। आज तुम डांस करके बेटी लाओगे तो कल तुम्हारी औलाद को उसका क्या असर पड़ेगा, सोचा है कभी? कभी हमने नहीं सोचा। हम अपनी औलाद को बचा नहीं पाएंगे, फिर नहीं बचा पाएंगे। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा फ्यूचर दिखा रहा हूं, तुम्हारा मुस्तकबिल दिखा रहा हूं। और यह सच्ची है कि 500% सच है। अगर आज तुम नहीं बदले तो कल तुम्हारी कौम तुम्हारी कब्रों पर खड़े होकर डांस करेगी और कोई रोकने वाला नहीं होगा। कोई रोकने वाला नहीं होगा। रिश्ता हुजूर से जोड़ो, अपनी औलाद का रिश्ता मुस्तफा से जोड़ो। हर बंदा शिकायत करता, मौलाना तावीज़ दे दो। मुझे तो पता ना, ये हमारी कौम क्या सोचती है, जो जितना मशहूर है ना इतनी ज्यादा तावीज़ जानता होगा। हाँ जी, कारी साहब जो जितना मशहूर के इतनी बड़ा तावीज़ इसका काम करेगा। मैं तो जहां जाता हूं तावीज़ वाले पहले आ जाते, मन के भाई देख ये कागज कलम जेब में रख, 2 बातें सुन के चला जा। तावीज़ से ज्यादा काम ना करें तो नाम बदल दे, बदले अपने आप को। जाके कहते मौलाना बेटा फरमा बरदार नहीं है, थोड़ा सा जरा रहम करें, कोई तावीज़ दे दे बेटा फरमा बरदार हो जाए। वो कह रहा जब से बहू आई है ना घर में बवाल आ गया। ये शिकायत हो रही है, जब से बहू आई है बवाल हो गया। तो मुझे बताओगे ये बवाल हुआ क्यों? घर के हालात बेहतर क्यों? जिंदगी गुजारना भी बड़ा अहम है। ये नहीं MBBS बन गए तो साहब कट गई, BUMS बन गए तो कट गई, मास्टर बन गए तो कट गई। हमने बड़े बड़े डिग्री वालों को यूं सर पकड़ के रोते देखा है। बदलो तरीके और घर मुस्तफा जैसे बना लो। हम बड़े बूढ़े लोग भी मेरे बैठे सामने, वो बच्चे जवान भी सारे बैठे हुए। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। हमारे घर में जो बहू आती है ना, बहू, हम उसे सिर्फ बहू के नजरिए से देखते, कभी बेटे की नजर से उसे नहीं देखा। ससुर जो है ना, कभी बेटी की नजर से देखते ही नहीं। और सास 11,000 करंट उतर जाता पहले ही, 11,000। उसे यही चिड़ हो जाती है कि अच्छा मेरा बेटा बांट लिया इसने। ये फितरत है, कहे ना कहे ये एहसास हो जाता मेरा बेटा बांट लिया, पाला मैंने, दूध मैंने पिलाया, पढ़ाया मैंने, हक इसका हो गया। यहां से आग लगती है, बस फिर रिश्तों में बिगाड़ पैदा होता है। वो कहती तू अपने बाप के घर से लाई थी, मेरा लल्ला है। तो बहू क्या कहती है, ये सच्ची बात बता रहा हूं, बहू कहती है अगर इतना ही प्यारा था तो शादी क्यों की? ताने गालियां दोनों की कम नहीं। मेरी गुजारिश है जिसके घर में भी बहू आए ना, उसे बहू की नजर से नहीं बेटी की नजर से देखना। तारीख पढ़ी होगी, कई बार सुना भी होगा, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत। बहुत गौर से सुनना, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत। रात में निकलते थे, रोज रात को निकलते थे। बुरा ना मानिएगा, हमारे यहाँ तो अगर किसी के हाथ में कोटा आ जाए तो कौम बेच के खा जाता। 40 बोरियों में अमीर हो गया, 3 ड्रमों में मालदार हो गया। इतना तेल बेचा कि तबाह कर दिया कौम। मसला कोई नहीं। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह। हिसाब उमर से नहीं होगा, हिसाब तुमसे भी होगा, प्रधान से भी होगा, विधायक से भी होगा, कोटेदार से भी होगा, जमींदार से भी होगा, वोट लेने वाले से भी होगा, वोट देने वाले से। इलेक्शन मेरा ख्वाब नहीं है, लेकिन बात समझाने लगा। इस्लाम क्या है? हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह, दिन भर महाज जंग पिलानी, कहां से कहां जंग करनी है, कैसे फौज भेजनी है, और फिर रात को कौम भी देखनी। ये आदत हजरत उमर फारूक आजम की। आज बीमार हो जाइए, कोई सेठ तुम्हारा हाथ तो पकड़ेगा नहीं कि बीमारी मुझे ना लग जाए। हाँ, बीमारी मुझे ना लग जाए, कहीं मुझे डेंगू ना हो जाए। याद रखिएगा, जो जैसे मेरे हुजूर का फरमान है ना, सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। जो उसके झूठे से बचता है ना, तो फिर उसे बीमारी कैसे होती है? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज,
हाँ, ब्लड कैंसर, ये फिर ना थमने वाली बीमारियां होती हैं। अल्लाह से डरा करो। लेकिन गरीब जब बीमार होता है ना, कभी सर दर्द, कभी जुकाम, कभी बुखार, वो उनमें ही सीधा होता रहता है। 5 रुपए की दवा ली, ठीक हो गया। यहाँ 50 लाख लग गए, बंदा अब भी टेढ़ा ही चल गया। ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से। आज हज़रत उमर फारूक आज़म रात में निकले ना, तो वो किसी घर के करीब से गुजर रहे थे। आवाज आई, बेटी, बुरा ना मानिएगा, बात कड़वी आ गई है, बेटी दूध में पानी मिला दे। आज 50 नहीं 90% दूध ये पानी से मालदार हो। कई लोग मार डाले इन्होंने, पाउडरों का दूध बना रहे हैं हजरत, हक बात जा करके लीवर और बिल्कुल गुर्दे डैमेज करके रख दिए इन्होंने। हजरत उमर फारूक आजम का दौर, कहने लगी बेटी दूध में पानी मिला ले। बच्ची कहने लगी माँ उमर का दौर है। माँ ने कहा बेटी उमर थोड़ी देख रहा है, उमर तो होगा अपने काम से। कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर, ये जुमले हजरत उमर ने सुने हैं। बेटी ने कहा था माँ उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर घर तशरीफ लाए, बीवी से कहने लगे शरीक हयात। कहा जी। का बेटा जवान हो चुका है, इसके निकाह के बारे में क्या सोचा है? बीवी ने कहा ए मेरे सरताज, आप घर के भी मालिक हो, हमारे भी मालिक हो, फैसला आपका है, बताइए कहां निकाह करना है बेटे का? जहां आप कहेंगे वहां कर दिया जाएगा। फरमाते मैंने एक लड़की देख रखी है। कहा किसकी लड़की है, कहां की रहने वाली है? कहा मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ा है, उसी गरीब के दरवाजे पे हजरत फारूक आजम आए हैं। आकर के खड़े हो जाते हैं और कहा जाओ जाकर के अंदर देखो, और जाकर के ये ना बताना कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, ये मत बताना कि उमर दरवाजे पे आया खड़ा है। अल्लाह अकबर, इतनी सख्ती आपने बीवी को की, दरवाजे पे आए हैं। अब बीवी घर के अंदर आई है। अब मुझे बता तो सही, जरा से कपड़ों में परेश क्या हो गई है? बंदा सारी चमक दमक कपड़ों पे दिखा के चलता है, सबसे जलील समझी को करना चाहता है, ससुराल वालों को यह दिखाना चाहता है तुम्हारी कोई पावर नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ओ खुदा के बंदो, कभी किसी को जलील करने की कोशिश न करना, किसी को नीचा करने की कोशिश न करना। वह तो इस्मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, न तुम्हारे नीचा करने से कोई नीचा हो सकता है, न तुम्हारे ऊंचा करने से कोई ऊंचा हो सकता है। इज्जत उसी को मिलती है जिसको खुदा इज्जतें दिया करता है, और जिसे वो जलील करता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। हक बात, क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान बदलो सुभान अपने आपको हमारे भाई। कभी नए कपड़े पहन करके ना निकलो किसी को जलील करने के लिए। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे ये मत बताना अमीरुल मोमिनीन की बीवी। खातून गई। अब रिश्ता मांगने का तरीका देखो, आज तो जूते घिसवा लिए जाते हैं रिश्ता कराने में, समझ रहे हैं? ये बात मिंबर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सारे सुने। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिरफ्तार जरूर है। मैंने बड़े बड़े पारसाओं को देख लिया, नाक रगड़वा लेते हैं बेटी वाले से, तब जाके कहीं रिश्ता करते हैं। शर्म कर, आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी आएगी। अगर तू उसे जलील करके बेटी लेगा तो अल्लाह तेरी बेटी को उस वक्त तक किसी के घर नहीं जाने देगा जब तक तुझसे एक एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। नाक रगड़वाते, वो कहते हैं ना साहब बेटी का रिश्ता करा दो। क्या हाँ, अल्लाह माफ करे, बीच वाले भी हमारे रिश्ता कराना अच्छा काम है, भी अच्छा काम है रिश्ता कराना, लेकिन इंसाफ से रिश्ता कराओ। ये बड़ी लंबी फेंकते हैं। कारी साहब जब तक रिश्ता नहीं होता ना तो पता क्या कहते हैं? कहते हैं जो लड़का है ना हमारा 70,000 कमा रहा, बताइए मत किसी से, ताकि वो जाल में फंस जाए सामने वाला। 70, तो वो बीच वाला जो है ना, जो रिश्ता करा रहा है, वो 90 बताता, जाके 20 बढ़ा के कहता मुखिया ने तो 70 बताया, कसम से मैं देख के आया बैंक में, इस महीने के 90 डाले उनके लल्ला ने। अब लड़की वाला दबाव मार गया, भाई 90 कमा रहा तो चलो 6-7 लाख दे ही देते। आ गया डिप्रेशन, उन्होंने कहा चलो 10 दे दूंगा, कराओ तो। लेकिन रिश्ता पक्का होकर के जब शादी के दिन करीब आते हैं तो पता चला लल्ला की कमाई तो 15,000 भी नहीं थी। जब 15 नहीं थी ना तो लड़की वालों ने क्या किया, हाथ खींच लिया, चलो भाई 1.5 लाख देके काम चला लो, मोटरसाइकिल ले लेगा। लड़की रुखसत होके गई तो उसे ताना मिलता, तेरे बाप ने 10 लाख देने की बात कही थी, 1.5 लाख दिए। तो लड़की कहती तेरे बाप ने भी तो 70 बताए थे।
हमारे 500 रुपए और एक चौड़े की वजह से जिंदगी बर्बाद हो रही है बेटी बेटे की। कितना मिलेगा तुझे? 500 रुपए एक जोड़ा, बहुत कोई दे देगा एक फटफटिया, और क्या कुछ नहीं। रिश्ते कराओ तो सच्चाई के साथ, बेशक हक बात है, सच्चाई के साथ। और जो बाप कहता था ना 70 कमा रहे, 8 दिन बाद समधी को बुला के कहता भाई समझाओ ना दामाद को, का क्या हुआ कि जब से पैदा हुआ 1 रुपया ही नहीं दिया कमा के। यही कह रहे आप। फिर मौलवी समझाए अल्लाह बिजनेस कर, ये झूठ बोल बोल के हम लोगों को गुमराह करते हैं। एक एक लुकमा हराम कर लेते हैं अपना। हलाल करके खाया करो, हराम करके नहीं। 500 रुपए से क्या दिन चला लेगा? 4 दिन 5 दिन। एक जोड़ी कपड़े क्या महीने पहन लेगा? 4 महीने 6 महीने फट जाएंगे, लेकिन अमल बाकी रह जाएगा। तूने जो झूठ बोला ये बाकी रहेगा, तूने जो घर बर्बाद किया किसी का ये बाकी रह जाएगा। हजरत उमर ने कहा था, मेरी शरीक हैत कहा जी का जाओ ना अंदर, तो उनसे जाके ये मत बताना कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूँ। अल्लाह अकबर। अंदर गई हैं, जाके आप कहती हैं सलामु अलैकुम। उस बेवा ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा खैरियत से? कहा जी। कहा कैसे आना हुआ? कहा सबसे कीमती चीज लेने आए हैं तुम्हारी। बेवा कहने लगी मेरे घर में तो कोई भी कीमती चीज नहीं है, ये टूटी छत है, ये पुराने बर्तन है, मैं बेवा हूँ, गुर्बत का जमाना है, बस मुश्किल से घर के खर्च चलते हैं, क्या मांगने आई हो? आपने मुस्कुरा के कहा अपनी बेटी हमारे दामन में डाल दो। इतना सुनना था। माँ ने कहा तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, किसी अजनबी के हवाले अपनी बेटी कैसे कर दूं? अल्लाह अकबर। जैसी इतना सुना है, हजरत उमर फारूक आजम की आंख में आंसू, अब बीवी की आंख में आंसू आए। कहने लगे खातून इनकार ना करना, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, बल्कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बीवी हूँ। मैं उनके बेटे के लिए तेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आई हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। उसने कहा मेरी औकात नहीं है कि मेरी बेटी अमीरुल मोमिनीन के घर की बहू बन सके, मेरी ये हैसियत नहीं है कि मेरी बेटी अमीरुल मोमिनीन के घर दुल्हन बन के जाए। अल्लाह अकबर। कहा तुम कैसे कह सकती हो? कहा देख इनकार ना करना। उमर दरवाजे पे खड़ा है, आंख में आंसू लिए हैं। तारीख में लिखा हुआ है जब खातून निकल के बाहर आई है उस वक्त हजरत उमर की आंख में आंसू थे और रो के कह रहे थे या रब मुझे खाली न लौटाना, या रब मुझे खाली न लौटाना। आधी दुनिया का बादशाह है, मांग क्या रहा है? या अल्लाह खाली न लौटाना। ऐसी पारसा बेटी कहां मिलेगी, ऐसी नेक बेटी कहां मिलेगी? उमर जैसा बादशाह कहता मालिक खाली न लौटाना। रो करके कह रहे हैं या रब खाली न लौटाना। जैसी आंख में आंसू देखे खातून का दिल बह गया। उसने कहा ठीक है उमर, रिश्ता पक्का किया जाता है। निकाह हुआ, बेटी रुखसत होकर के हजरत उमर के घर आई है। अब जरा हजरत उमर के जुमले सुनना प्यारे। हजरत उमर ने कहा था बेटी बता तो सही मैं तेरा कौन लगता हूँ? तो आपकी बहू ने कहा था एक रिश्ते से मेरे चचा लगते हो, दूसरे रिश्ते से मेरे बाप लगते हो। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, फरमाने लगे बेटी तूने जिंदगी भर यतीमी के साथ गुजारी है, आज के बाद अपने आप को यतीम ना समझना। जिस बाप को तूने खो दिया था आज तुझे वो बाप मिल गया है। मुझे कभी चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना। और उसके बाद कहा था ए बेटी बता तो सही जिस दिन मैं तेरे दरवाजे से गुजर रहा था उस दिन तेरी माँ ने तुझसे क्या कहा था? अब यह राज खोला जा रहा है। जनाब कौन सी बात? का दूध में पानी मिलाने की बात थी। तब तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? बच्ची कहती है हुजूर मेरी माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा था माँ उमर का दौर है, तो मेरी माँ ने कहा था उमर थोड़ी देख रहा है, तो मैंने कहा था उमर तो नहीं देख रहा है मगर उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर की चीख निकली, हाथ पकड़ा, सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी बस इतनी मेहरबानी करना, जब उमर घर से चलने लगा करे उमर का हाथ पकड़ना और कहना उमर अदालत में जा रहा है, याद रखना खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। ए बेटी जब तू रोज ये कहेगी उमर खुदा देख रहा है, मेरा यकीन है कभी उमर के दरबार में कोई गलत फैसला नहीं होगा। ओ प्यारे तुझसे किसने कह दिया MBBS नस्लें अच्छी पैदा करेंगी, BOMS के बच्चे अच्छे होंगे? खुदा की कसम नस्लें तब अच्छी होती है जब माएँ अच्छी होती है। अगर चाहते हो बेटे खालिद बिन वलीद हो तो बेटी कनीज़ फातिमा ज़हरा लानी पड़े। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी कौम का जवान जितना भी ना
शराब पी के नाच रहा है, जाओ इनके घरों की तलाशी ले लो। परवरिश में कमी रह गई, परवरिश में कमी रह गई है, वरना ये अंजाम ना होता, हमारी कौम का ये हाल ना होता। हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अपने बच्चों के लिए, सारे ही किसान लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूं अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी होती है। अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी है। आज ना रिश्ते कहां होते हैं कि फलां के बर्थडे में गया था, लड़की पसंद आ गई, उसकी बारात में गया था, लड़की पसंद आ गई, वहां विश कर रहे थे उसको, वहां लड़की देखी पसंद आ गई। ऐसे बाजारों में लड़कियां पसंद करोगे तो नस्लों में नाचने वाले पैदा होंगे, कुरान पढ़ने वाले पैदा नहीं होंगे। याद रखिए, अगर तुमने अय्याशियों के अड्डों पे लड़कियां पसंद की, तमाशों में लड़कियां पसंद की, तो फिर नाचने वाले पैदा होंगे, तिलावत वाले पैदा नहीं होंगे। पहले कितना अच्छा दौर था, जब किसी को बेटी का रिश्ता करना होता था ना, तो वो मस्जिद में एतकाफ की नियत करके बैठ जाता था, 10-10 दिन बैठा रहता था, और सिर्फ ये देखता था कि 5 वक्त मस्जिद में पाबंदी से कौन जवान आ रहा है। जिसे देख लिया कि इसकी एक वक्त की कज़ा नहीं हुई, बस हाथ पकड़ के कहता था मेरी बेटी से निकाह कर ले। और जवान सामने वाला भी कहता था मेरे पास रोटी नहीं है देने को, कहता था रोटी तू ना दे, रोटी मेरा रब देगा, बस तू उसके भरोसे निकाह कर ले। ऐसे निकाह होते थे। आज ना जिसको देख के आया ना, उसके गले में दुपट्टा था, जिसे हमने मैरिज हॉल में पसंद किया ना, उसके यूं पड़ा था, जिसे हमने बर्थडे पार्टी में देखा ना, उसके यूं पड़ा था। हो गए दीवाने, ये हुस्न है, इसे हुस्न कहते हैं। मरने के बाद ना अगर तस्वीर दिखा दी जाए 8 दिन के बाद कब्र की खोल के, तो नफरत करने लग जाओगे। नफरत किसके चक्कर में पड़े? इसे हमने हुस्न कहा। जिसके बाल लंबे देख के वो हसीन, जिसका रंग रूप देखा वो हसीन। हसीन इसे नहीं कहते। ये आज ट्रेंड चला, ट्रेंड फांसी लगाने का, आत्महत्या करने का। अक्सर नौजवान फांसी लगा रहे, उनमें ज्यादातर फांसी लगाने वाले वो लोग हैं जिनकी शादी को अभी कम अरसा हुआ। इसकी वजह कभी तलाश की हमने? कहते मायूस हो गया होगा तो मर गया ना। मायूसी में कभी कोई नहीं मरता, जब थक जाता है तब मरता है, जब हिम्मत जवाब दे जाती है तब मरता बंदा। गलती क्या की हमने? जिसे मैरिज हॉल में देखा था ना वो और था, जो घर में आया है वो रूह और है। तुम अपनी पसंद लेकर के आए, मदीने वाले की पसंद लेके नहीं आए हो। तुम अपनी पसंद लेके आए हो, हुजूर की पसंद लेके नहीं आए। कितने केस ऐसे आते हैं, मुफ्ती साहब आपकी बात सुन ले कि मेरी बीवी बहुत सुनती है आपको, क्या उससे कह दो कि वो अपने बाप के घर आ जाए। मैंने कहा निकाह मेरे साथ हुआ कि तेरे साथ? तुम्हें सुनती बहुत है। मैंने कहा सुनते तो मुझे गैर मुस्लिम भी खूब। क्या रहा है फिर? तो हैरत है, मौलवी से मारेगा तेरी बीवी, फिर धोखा खा जाओगे, फिर जिम्मेदार मौलवी। भाई खुद करो अपने घरों की हिफाजत, खुद इंतखाब दुरुस्त किया करो जिंदगी के लिए। सबसे बड़ा फैसला है हम सफर का इंतखाब, सबसे बड़ा फैसला। सोच समझ के इंतखाब करो। नहीं करते, भाग गई अपनी मर्जी से। शोहर कह रहा है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं, तो कहती मैं अपने अब्बा घर जा रही हूं। वो कह रहे नहीं जा सकती, तो वो कहती ले रोक के दिखा, तू उधर जा मैं उधर जा रही हूं। हजरत वो जाने नहीं देती, तो कहती तू है बैठ मैं जा रही हूं। डर रही है क्या वो? तुमसे भी एक गुजारिश है नौजवान, ये जो बीमारी है ना लव मैरिज की, ये खत्म करो। और ये कौम तब सबसे ज्यादा तबाह हुई है जब से ये ऑनलाइन तालीम शुरू हुई है। बेड़ा गर्क करके रख दिया कौमी मुस्लिम का ऑनलाइन की पढ़ाई ने। मोबाइल दे दिया बेटी को, पढ़ रही है वो तो। ये पता नहीं बीए कर रही है कि बिया कर रही है। 3 बजे कौन चेक करने जा रहा उसके कमरे में?
बुरा मत मानिएगा, ये बात उस दिन सच्ची लगेगी जिस दिन बेटी मुंह पे काली पोत जाएगी। एक एक लम्हों पे नजर रखो, एक एक मिनट पे मरा जा रहा। मैं जान दे दूंगा मौलाना, बिया उससे ना हुआ तो वो हो गया तो बेटे वैसे मर जाएगा, हो गया तो वैसे मर जाएगा। इसलिए लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज करो। ये बाप का सपना है तुम्हारे, ये मां का ख्वाब है तुम्हारे। जब तुम पैदा हुए थे बाप ने खुशियां मनाई थी, तुमने शूर की दहलीज पे कदम रखा, तुम्हारी छठी मनाई गई, तुम्हारा बर्थडे मनाया गया, तुम स्कूल गए, तुम्हारा तालीम का दिन मनाया गया, तुमने हाई स्कूल पास किया, बाप ने जश्न मनाया, तुमने MA BA किया, बाप जश्न मनाता रहा। अल्लाह अकबर। जब तुम जवान हुए उसका ख्वाब था कि बेटे के लिए दुल्हन मैं तलाश करके लाऊंगा, लेकिन बेटा कहता बना मैं अपनी पसंद से देख के लाऊंगा। तुम्हें क्या पता दुल्हन कैसी होनी चाहिए, ये तो हम लोग जानते हैं, नए दौर के लोग हैं ना, हमें पता बीवी कैसी होनी चाहिए। हैरत होती है जिस बाप ने 40 साल एक औरत के साथ गुजार दिए, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए। ये 2 घंटे दीवार से लग के बात करता रहा है, इसे पता है बीवी कैसी होनी चाहिए। इसने 3 घंटे दीवार से लग के गुजारे हैं, इसे पता है बीवी कैसी होनी चाहिए। नहीं प्यारे, नतीजा देख लो, चाहे वो दिल्ली का केस रहा हो, चाहे वो मेरठ का केस रहा हो, चाहे वो आपके फतेहगढ़ का केस रहा हो, एक एक केस का हाल ये है कि हमारे की बोए हुए कांटे हमें चुभ रखे हैं। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, बाप को इज्जतें दिया करो, बाप की कदर किया करो, यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। आज बीवियां कंट्रोल से बाहर हैं क्योंकि तुमने अपनी औकात भुला दी है। बीवियां तुम्हारे मुंह पे थूक के जा रही हैं क्योंकि तुम अपने आप को शौहर साबित न कर सके। कर भी कैसे सकते थे, क्योंकि पहले की दिन से तुमने गुलामी की है। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने किरदार को। और बेटियां वो मत लाओ जिनके कलम में ताकत हो, बेटियां वो लेकर के आओ जिनके खुदा ने कदम में ताकत रखी, कदम में जिनके ताकत है। हम कहते डिग्री कौन सी, कहते मौलाना बेटी जरूर पढ़ाऊंगा। मैंने क्यों पढ़ागा भाई, कह रहा जो भी आवे ये पूछा है कौन सी डिग्री है, मैंने पढ़ा ले भाई। हमारी कौम कोई नहीं पूछती कुरान आता है कि नहीं। एक तो सास इतनी खुश हुई, उसने फोन करा मौलाना तो बहुत अच्छी आई। मैंने क्या हुआ कि कुरान पढ़ रही है सुबह। मैंने लोहे से ताज्जुब हो गया, जबकि हर बेटी को कुरान पढ़ना चाहिए था, हर बेटी को। आज बहू घर में कुरान पढ़ ले तो ईद होती है जैसे कि 30 दिन के बाद ईद का चांद निकल आया, लेकिन नहीं है बहू कुरान पढ़ने वाली। हाँ, जब से कुरान आया रखा ही रखा है। बदलो अपने आप को, बदलो अपनी सोच को। हमारे एक उस्ताद थे मास्टर जुबैर सर, वो कहा करते थे बेटे जब भी सोचना बड़ा सोच लो। जामे तो रजा में जुबैर सर थे, तो नसीम सर वो कहते थे बेटे बड़ा सोचना। हम कहते थे सर क्या सोचना चाहिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनने के सोचना। अगर PM ना बन सके CM तो बन ही जाओगे, अगर वो भी ना बन सके तो चल यार MP तो बन ही जाएगा, MP ना बन सका विधायक तो बन ही जाएगा, बोले कुछ भी ना बन सका तो प्रधान तो बन ही जाएगा। बिल्कुल निठल्ले से रहना तो प्रधान होना बेहतर है। जरूरी नहीं है सबके हिस्से में राबिया बसरिया आए, हाँ जरूरी नहीं है हर बेटी के हिस्से में हसन बसरी आए, मगर सोच अल्लाह रखो। बेटी कुरान वाली लेके आओ, कौन सी तालीम नहीं, जाओ शर्म आती है। यहाँ बाजार लगता, मेला भी लगता तुम्हारे यहाँ, मेला एक एक घर की औरत तुमने निकाल के बाजार में खड़ी कर दी। गैरत मर गई हमारी। बुरा मत मानिए, मैं मजारों का दुश्मन नहीं हूं, अपने तरीकों का दुश्मन। एक मजार पे कारी नसीम गया तो वो घुटने से घुटना जोड़ के बैठा औरतों से और पूछा बता क्या परेशानी है। ऐसे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो मुजाबिरों के पास बेटियां भेजते हैं इलाज के लिए। बिल्कुल ही गैरत मर गई, ऐसे लोगों के हवाले बेटियां कर दी। कहां गए हम, किस जगह गए हम। कभी भी ने चादर मानी थी, अच्छा जी इसकी चादर मजार पे पूरी होगी। औरतों की ये नजरें, चादर भगोने पतीले, ये करना अल्लाह मेरा काम कर दे मैं तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी, अल्लाह मेरा ये काम कर दे मैं तेरे लिए कुरान पढ़ूंगी, अल्लाह मेरा ये काम कर दे मैं हुजूर पे 1000 बार दरूद पढ़ूंगी। ये नजर क्यों नहीं मानती, कलियर की चादर ही क्यों मांग रही है। शोहर भी मजबूर है, अगर ना गया ना तो दे दौड़े पे दौड़ा,
दौड़े पे दौड़े पड़ जाएंगे, वो भी लिए भाग गया। भाई खुदा के वास्ते बचा लो कौम को, बचा लो। सीधे जरा सच्ची बात बताओ, सबसे अच्छी जगह क्या दुनिया में? बोले सारे। मस्जिद। अभी नहीं बोल रहे हैं आप लोग, कौन सी जगह है? मस्जिद। कहीं हिस्सा तो नहीं है इनकम में उधर की, तो बोल क्यों नहीं रहे? सबसे अच्छी जगह मस्जिद। सबसे बुरी जगह बाजार। ठीक है जी, कर जाओ। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। लेकिन ये बताइए मस्जिद में करने क्या जाते हैं हम लोग? सारे बोले हैं, जो जाते हैं वही बोले हैं नमाज के लिए। अब आधे लोग रह गए थे, नमाज के लिए जाते हैं ना मस्जिद में, मगर इस्लाम औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। क्यों? ताकि उसकी इज्जत महफूज रह सके। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जो मजहब बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए वो मजहब बेटियों को मजार पर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मुजाबिरों के चक्कर लगाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मजारों पर बैठ करके तोड़े डालने की इजाजत कैसे देगा? और खुदा के वास्ते बेटियों का ख्याल रखा करो, इन्हें घर से ना निकलने दो। अगर निकले तो मुकम्मल पर्दे के साथ निकले, हया के साथ निकले। देखने में लग जाए कनीज़े फातिमा गुजर के जा रही है, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की कनीज जा रही है। बदलो अपने तरीके और बेटियों को 5 स्टार ना बना, अगर बनाना है कनीज़े अहमद मुख्तार बना के दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेटी रुखसत होती है, आने वाली है बीवी। होशियार रहिए कारी नसीम साहब, मुझे नहीं पता तुम्हारी निदा फातिमा का क्या हाल है, मगर इतना जानता हूं आज की रुखसती का ये आलम है। आज की रुखसती का आलम ये हजरत, बेटी गाड़ी में बैठती तो कान में कहती फिक्र मत करिए, कारी नसीम कुछ कह दें फोन कर दिए। मतलब कोई भी दूल्हा हो, मैंने सैंपल के तौर पे इनका, इसे मिसाल के तौर पे एक नाम लिया। बेटी रो क्यों रही है? कोई बात थोड़ी है, फोन तो है ही तेरे पास, फोन तो है ही, कोई बात हो ना, फोन कर दिए, चाबी लगी है, लल्ला आगा 2 मिनट में केस सुलझा ले। जो ये करते हैं ना, वो बेटियों के घर बर्बाद करते हैं। पहली बात कान खोल के, बेटियों के घर बर्बाद करते हैं। कभी बेटियों से ये मत कहना हम हैं, वो कहना जो मेरे हुजूर ने कहा, फरमाया था फातिमा आज के बाद मेरी फरमाबरदारी तुम पे लाजिम थी आज तक, आज के बाद तुम पे अली की फरमाबरदारी लाजिम है। ये मेरे हुजूर ने अपनी बेटी से कहा था। आज हम कहते आज के बाद तू शोहर के जिम्मेदारी है, शोहर की मर्जी से तुझे चलना। लड़ जाते हैं, लो जी बेटी हमारी चलेगी तेरी, हाँ बेटे उसी की चलेगी, इसलिए कि वो शोहर हो चुका, शोहर हो चुका है। और बेटियों को सबक देना, बेटी पराए घर जा रही है, कभी हुकूमत का इरादा मत करना, वहां जाके लोगों की खिदमत करना। अगर तेरी खिदमत पसंद आ गई तो अल्लाह बदले में तुझे हुकूमत अता कर डालेगा। ये समझाओ बेटियों को, लेकिन हम नहीं समझाते। हम ये कहते हैं आ जागा लल्ला, आ रही हूं बे, देख लूंगा तुझे भी। आया वो तो शोहर है, गोली मार दो उसके, उसने कह दी ना तलाक, कोई बचाने वाला नहीं है फिर तेरी बेटी को। ये याद रखना, वो शोहर है, उसके मुंह से अगर निकल गया ना तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए बेटियों को अच्छी तालीम दो। अल्लाह अकबर। किरदार देखो, इस्लाम का किरदार देखो। तो सही फोन करके कहता तुमने लल्ली भेजी नहीं, अभी तक आई नहीं, लल्ली आ जा, दिल कर रहा देखने। तो लल्ली ने उठाया बैग चली गई। लल्ला बाहर मजदूरी कर रहा है, खून पसीना कमा के लल्ली के लिए कमा रहा है, और लल्ली को फुर्सत नहीं है शोहर किधर है क्या है, बाप के घर जाके बैठ गई। ये तरीका इस्लाम ने नहीं दिया। एक दिन मेरे हुजूर ने 4 दिन हो गए सैयदा फातिमा ज़हरा को नहीं देखा। तशरीफ लेके आए सैयदा की चौखट पे, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? फरमाया अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है अब्बा अंदर तशरीफ ले आइए। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाते हैं बेटी कई दिन हो गए थे देखा ना था, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर इतना कहना था। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं अब्बा जी आपका हर हुक्म मेरी आंखों और मेरे सर पे है, लेकिन अभी अली घर में नहीं है। अल्लाह अकबर इतना सुना। मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर
अली घर में नहीं है, चलो तब तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। हुजूर एक कोने में बैठ गए, थोड़ी देर गुजरी है, हजरत अली आ जाते हैं। जैसे कि हजरत अली आए हैं, कहते फातिमा कहा जी क्या हुजूर आए थे? का कैसे पता चला? का घर की महक बता रखी है, मुस्तफा आए हुए हैं, खुशबू बता रखी है, आका आए हैं। का हाँ अली आए तो गए। का किधर है? का वो बैठे हुए हैं। हजरत अली दौड़े तो जानू बैठ गए। या रसूल अल्लाह कैसे जहमत की है? का अली बेटी को बुलाने के लिए आया था। या रसूल अल्लाह फिर का तुम नहीं थे तो तुम्हारे इंतजार में बैठ गया। हजरत अली की आंख में आंसू आए, कहने लगे आका फातिमा भी तुम्हारी है, अली भी तुम्हारा है, पूछने की क्या जरूरत है? हाथ पकड़ के ले जाते। अली की जरूरत न थी, जो कह देता क्यों गई थी। मेरे आका फरमाते हैं ए अली बात तो सच है, मैं चाहता तो लेके चला जाता, लेकिन हकीकत ये है अगर आज मैं शोहर की मर्जी के बगैर फातिमा को ले जाता तो कयामत तक हर आने वाली औरत दलील बनाती और कहती अगर फातिमा अली के बगैर जा सकती है तो मैं भी शोहर के बगैर जा सकता। है क्या बात है, क्या बात है, बेशक हक बात है, हक बात है। ये नबी की बेटी है, तेरी बेटी की औकात क्या है? हाँ क्या औकात है तेरी बेटी की? कसम खुदा की वो बेटी है दामन निचोड़ते तो फरिश्ते ये उनकी हया और वो है। खुदा के वास्ते अपने घरों के हालात बेहतर करो। बेटी से समझा दो कि शोहर की मर्जी के बगैर कदम नहीं निकालना। आज हमारी गुफ्तगू पे आलिम एतराज नहीं करते, जाहिल एतराज करते। जाहिल कल हो सकता मजमे में से कोई बंदा ऐसा जिसे अलिफ से बे ना आता हो कि यार ये अम्मा तो नई बात बताते चलो। किस किताब में लिखा? कह दो ना अल बिदाया वन निहाया, तो इसे चक्कर आ जाए। ये कौन सी किताब है जी? मन के नहीं, तामीर अदब से पहले हिस्से के बाद का हिस्सा है और दूसरे हिस्से से पहले का हिस्सा। यही सोच के बैठा है। हाँ बड़ा बड़ा जाहिल गुबड्ड बड़ा, वो पूछ रहा हवाला दो भाई, बदलो हुजूर का किरदार अपना, हुजूर का किरदार अपना। मेरे हुजूर ने किस तरह जिंदगी, अल्लाह अकबर। एक दिन ना, और तुमसे भी गुजारिश है, घरों में झगड़े होना ऐब की बात नहीं है, झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन झगड़ों को बरकरार रखना ऐब की बात है। ये मेरी बात याद रखना, झगड़े होना बुरी बात नहीं है, झगड़े बाकी रखे जाएं ये बुरी बात है। झगड़े हो जाएं तो खत्म कर लिया करो, बैठ करके डिस्कस कर लिया करो, समझौता कर लिया करो, कभी खुद को समझाओ, कभी सामने वाले को समझाओ। ऐसे जिंदगी गुजरती है। अगर अटल हो जाओगे ना किसी एक जगह पे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरेगी जिंदगी। फिर फांसी लगाओगे, फिर फांसी लगाओगे। हजरत अली हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में अनबन हो गई। मियाँ बीवी के रिश्ते झगड़े हो जाते, हाँ मियाँ बीवी के झगड़े। और हम बिला वजह माइक पर नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र है प्रैक्टिकल भी हमारा यही है। अल्लामा अबरार साहब हमारे बहनोई बैठे, आगे पीछे हमारे किसी भी बहनोई से आप पूछ लें, हमने अपनी बहन की हिमायत किसी बहनोई से की। वो मालिक है, तू जान तेरी मर्जी है। हमारी जहां तक जिम्मेदारी थी हमने निभाई है, और जहां तक रहेगी निभाई। तुम्हें अपना घर चलाना है, हमें मतलब नहीं। तुम चाहो तो आग लगा लो, तुम चाहो तो जन्नत बना लो, लेकिन दर्द होता है। फिर भी हजरत अली हजरत फातिमा में किसी बात को लेकर अनबन हो गई ना, थोड़ा सा झगड़ा हो गया। अली हजरत अली नाराज होके ना, उन्हें पता था गुस्सा आए, या तो बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चल पड़ो, वुजू कर लो, ये भी ना कर सको घर से चले जाओ ताकि गुस्से पे कंट्रोल हो जाए। और अली वो है अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो अली को कितना इल्म होगा। झगड़ा हुआ, निकल गए घर से। थोड़ी देर के बाद हुजूर आ गए, हजरत फातिमा का चेहरा उतरा था। या रसूलल्लाह, क्या बात है बेटी? या रसूलल्लाह अली नाराज हो गए, जाइए ना मेरे अली को बुला लाइए। शिकायत नहीं की बाप से, ये नहीं कहा अली ने मुझे ऐसा कहा है, ये नहीं कहा अली ने मुझे डांटा, हुजूर अली ने ऐसा कहा तब मैंने ये किया, तो अली नाराज हुए। सारी चीजों पे पर्दा डाल के क्या बैठी? या रसूलल्लाह अली नाराज हो गए, बुला लाइए। मेरे हुजूर ने कोई सवाल बेटी से नहीं किया, उल्टे पैर पलट गए। वो ये नहीं पूछा कहाँ मिलेंगे, पूछते भी क्यों? बरेली से आवाज आती है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करो ना तुम। हुजूर को पता है अली कहाँ है, पहुंच गए। और जब पहुंचे ना, हजरत अली लेटे थे, हाथ पकड़ा ऐसे उठा के ले आए। ना अली ने पूछा कहाँ लेके जा रहे, ना हुजूर ने कहा क्यों आके लेटे।
हाथ पकड़ा घर में लाए हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले हुजूर की जिम्मेदारी देखिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी बगल में खड़ा किया है और खड़ा करने के बाद मेरे हुजूर ने, अब जरा जुमले सुनना प्यारे, हुजूर फरमाते हैं ए फातिमा तुम्हें क्या लगता है तुम अली से नाराज हो जाओगी तो मैं तुमसे राजी रहूंगा? फरमाया ए फातिमा याद रखना अगर इस हाल में तुमने मौत पाई कि मेरा अली तुमसे नाराज है तो तुम्हारा बाबा तुम्हारे जनाजे में शामिल नहीं होगा। ये नबी बेटी को फरमा रहे हैं ए फातिमा अगर अली से नाराज होकर के तुम मेरे घर पे आ भी गई तो तुम्हें बेशक रोटी तो मिल सकती है, खाना मिलेगा, रहने मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, मकान मिलेगा, लेकिन बाप का चेहरा नहीं देख पाओगी। ये मुस्तफा बेटी से कह रहे हैं। जब हजरत फातिमा से आका करीम ने इतना कहा है सैयदा की चीख निकल जाती है, गर्दन झुकी है। उसके बाद हजरत फातिमा को मुस्तफा ने अपने बगल में खड़ा किया, हजरत अली को आगे खड़ा किया। अब एक बाप बन के मेरे आका हजरत अली से क्या कहते हैं जरा सुनना प्यारे, ये तालीम है पूरी उम्मत के लिए। आका फरमाते हैं ए अली ये देखते हो मेरी फातिमा है, इसने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है, मैं भी तबलीग में ज्यादातर रहा, अपनी बेटी को ज्यादा वक्त न दे पाया, इसके बावजूद ए अली अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे, इससे कोई भूल हो जाया करे, खिदमत में कोई कमी हो जाए, ए मेरे अली तो मेरी बेटी को माफ कर देना, इस पे गुस्सा ना करना, ये बिन माँ के पली बड़ी है, मेरी बेटी को तकलीफ ना देना। हजरत अली कहते हैं आका जब ये जुमले कह रहे थे मेरा जी कहता था या अल्लाह जमीन फट जाए, अली उसमें चला जाए। ऐसे जुमले मुझ पे गिर रहे थे जैसे कोई पहाड़ डाल रहा हो। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते मेरी आंखें बरस रही हैं और मुस्तफा फरमाते हैं ए अली ये मेरी फातिमा है, इसने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है, अगर खिदमत में कमी रह जाए, काम में कमी रह जाए तो मेरी फातिमा से नाराज ना होना, इससे गुस्सा ना होना, इसे माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं फिर तो हद हो गई जब आका ने यह जुमला कहा ए अली अपनी बीवी समझ के माफ ना कर सके तो कोई बात नहीं, कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज अली वादा करता है जब तक जिंदा रहूंगा न फातिमा को मुझसे तकलीफ होगी और न कभी मैं फातिमा की शिकायत आपसे करूं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बेटी को तालीम दी, ये सिखाते हम क्या किया हमने बर्बाद कर दी अपनी नस्ल। बेटियों को हमने दिलेर बना दिया शोहरों पर, हमने जरी बना दिया ससुराल पर। अच्छी नस्ल और अच्छा दौर अगर चाहते हो तो हर बंदा सिर्फ बेटी को अपनी नसीहत करे, बीवी को नहीं, बेटी को। बेटी को हर बंदा नसीहत करेगा तो इंशाअल्लाह हर घर में बहारें आएंगी। इसलिए कि किसी न किसी की बेटी किसी न किसी घर की बहू बनेगी। जब वो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जाएगी ना, कदम उसके होंगे, रहमतें खुदा की बरसनी शुरू हो जाएगी, रहमतें खुदा की बरसनी शुरू हो जाएंगी। भाई घरों में पर्दे की तलकीन करो। इज्जत वाले वो लोग नहीं होते जो 70,000 के जोड़े बीवियों को पहनाए, इज्जत वाले वो लोग होते हैं जो 600 रुपए के कपड़ों में बीवी और बेटी का बदन छुपा के रखते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने घरों में पर्दे को लाजिम करें, बेटियों पे हया लाजिम करें और उससे कह दे बेटी तेरी मर्जी नहीं है, तू खानदान का वकार है, तू बरादरी की शान है, तू हमारी जान है, तू हमारी आन है, तू बेटी ख्याल करना, पर्दा ना छोड़ना, पर्दा ना छोड़ना। अगर बेटियां पर्दे वाली होती हैं ना तो बदले में अल्लाह बापों को जन्नत अता फरमा देता है, बापों को जन्नत अता फरमा। कहता था जी मैंने 3 हज कर लिए, एक बेटी MBBS का बना ली, तो BUMS बना ली, बस हो गया काम, सफल जिंदगी गुजार गई। सफल नहीं बेटे, सबसे बेबसी की मौत मरेगा। जिसने 3 MBBS बनाए वो कामयाब नहीं है, जिसने एक कुरान वाला बना लिया वो कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। कोई डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, अगर आएगा ना तो तेरे बेटे का कुरान पढ़ना काम आएगा, तेरी बेटी की तस्बीह काम आएगी, तेरे बेटे की तिलावत काम आएगी। जहां सबके रिश्ते टूट जाते हैं वहां से कुरान का रिश्ता शुरू हो जाता है। तो अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, अपनी लाइन में मुस्तफा जान रहमत की लाइन में रखिए। नौजवानों आज के बाद डांस तो नहीं करोगे, कोई शराब पिएगा उससे हाथ तो नहीं मिलाओगे। मुझे उम्मीद है इस मजमे में कोई शराबी आ ही नहीं सकता, इसलिए कि महफिल मदीने वाले की है और शराब तो शैतान वाले पीते।
उम्मीद की जाए कि हम आने वाले दौर में अपनी कौम को एक बेहतर मुआशरा देंगे, अच्छी नस्ल देंगे, अच्छी सोसाइटी देंगे, हम अच्छा समाज देंगे अपनी कौम को। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, बस आखिरी बात मेरी रह गई, वही मैं करने वाला था। बस मैं ये शादीशुदा लोगों से भी गुजारिश करूंगा, शादी से पहले तो सब कुछ अम्मा अब्बा होते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ होते अम्मा अब्बा, लेकिन उधर वाले होते। हाँ, मैं उस दिन गुफ्तगू कर रहा था, मैं हाजीपुर में ये बात मैंने कही थी कि जब तक शादी नहीं हुई थी तो अब्बू कह रहा था, जब शादी हुई तो खुद भी कह रहा कि हाजी जी कहाँ है, कि हाजी जी अभी बाहर को गए। अभी से अब्बा कहते हुए हया आ रही है। समाज तो हाजी जी कह रहा, ये भी हाजी जी कह रहे अपने बाप। ये रिश्तों में दूरियां हैं। कि कहां गए, कि कौन प्रधान, कहां, कि बाहर हूं। अब्बा को दे रहा, कहां गए हाजी जी, ऐसा लग रहा औलाद नहीं पड़ोस की आया है। और जब ससुराल जाता है ना तो बेगैरत इतनी जोर से अब्बू जान कह के सलाम करता है, पड़ोसियों को पता चल जाता है दामाद आ गया। वहां प्रधान नहीं कहता, लवा हाजी जी क्या, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वो अब्बू जान हो गया, ये अब्बा भी नहीं बचा। बदलो यार भाई, कहां जा रहे हो? इज्जत करो बाप की, कद करो बाप की, ख्याल करो बाप का। अल्लाह तौफीक देना, तो कोशिश ये करना अपनी बीवी और माँ बाप के बीच में ना पुल बनना, दीवार कभी मत बनना। पुल का काम करना, दीवार का काम नहीं करना। जाहिर है तुम्हारी माँ का ब्लड टेम्परेचर 108 है, तो जो दुल्हन आ रही है उसका 116 100% गारंटी है भाई, फितरत है ये। और जब ये टकराएंगे ना, जब प्लस प्लस टकराता है तो फिर रोशनी नहीं धमाके होते। प्लस माइनस से रोशनी होती है, लेकिन प्लस प्लस टकरा जाए तो धमाके होते हैं, फिर धमाका होगा। तो अगर वो कह जी अपनी अम्मा को समझा लो कि आदरू कभी आया, मैं इससे बात कर हूं आज, ऐसे नहीं कहना। बीवी से कह दो, सुन तू मेरे लिए आई है, मैं तेरे लिए हूं। मेरी मां से अगर तुझे कोई शिकायत है तो मुझसे कहना, मेरी मां से मत कहना। अपनी मां से मैं खुद बात कर लूंगा, तुझे हक नहीं है। बस दूसरी बात क्या कहनी है, अगर वो कभी तुमसे अलग होने को कहे, जी मान नसीम की तो इतनी कमाई है, अगर ये बहन भाइयों से अलग आ जाए तो हमारी मौज आ जाएगी, 2 रोटियों में काम चलेगा, 18 बचेंगी। सीधा सा सवाल है, उससे कह दो तू अपने माँ बाप छोड़ दे, मैं अपने छोड़ दूंगा। तू अपने भाई भाई छोड़ दे, मैं अपने छोड़ देता हूं। जितने तू छोड़ सकती है उतने तू छोड़ दे, जितने तू छोड़ेगी उतने मैं छोड़ दूंगा। फिर हम नहीं जानी अगर अलहदा साझा हो जाए। जी सच बात है, बिल्कुल हक बात है। हो सकता है नहीं होगा फिर अलहदा साझा, लेकिन हम तो कहते हैं हाँ तूने सही कही, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ही बेवकूफ था जो मैंने कुछ ना बचाया। अब तू आई है ना, अब ठीक करूंगा सब। ये ठीक करने चला है, फिर जब ये ठीक करने खड़ा होता है ना, तो वो आया कमा के, बेचारा मेहनत करके आता। हर कोई बंदा, मैं हूं या आप हो, कोई भी ये थक के ही आएगा घर में जो बाहर निकला है, इसलिए कि घर से निकलने के बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। लोग कहते हैं ना मौज आ रही है, भाई मुफ्ती अम्माद की मौज नहीं आ रही है। 4 दिन अगर खाली साथ घूम लेना तो टांग टंग जाती है ऊपर, और ग्लूकोज की बोतल लग जाया करती है खाली सफर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। कारी हमीद अली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं इस पे बैठूंगा, वो मेरे हिसाब से थोड़ी चौड़ी भी हो रही है। चलो तो आखिरी बात तो ना, तो मैं आखिरी बात क्या करूँ, हो गई। खैरियत है? अभी थके तो नहीं है?
तकरीर और कर लें 1 घंटा। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। बस गुजारिश है, अपना पूरा परिवार अपने साथ लेके अपनी जिंदगी गुजारिए। वालिदैन का खास ख्याल कीजिए, इनकी इज्जत भी करनी है, इनकी खिदमत भी करनी है। ठीक है, इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। हाँ जी। तो जो नहीं बोल रहे भाई वो अपनी जान है, क्यों नहीं बोल रहे ये वो नहीं पता होगा। बहरहाल अब एक बेहतर समाज हमें किस तरह करना है, ये सारी बातें मैंने कर ली। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने की मौला तौफीक अता फरमाए, और हुजूर से मोहब्बत की अल्लाह ताला हमारी कौम को तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। नौजवानों, शादी ब्याह में शराब पी करके नाचना, कूदना, गाना बजाना ये मुसलमानों का तरीका नहीं। अरे नहीं भाई, मैं नसीम साहब अल्लाह तुम्हें पता है मैं बहुत थक गया भाई, मैं कल बारात में चलना जाना आपके साथ। आप तो ये सोच रहे हो हम खा लें मौलवी को ऐसे छोड़ दे। नहीं अबू बहुत लंबा हो गया, मैं थक गया हूँ बहुत। बस जरा फरमाया गया अपने तरीके बदलें और उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। उलमा से नफ़रतें पैदा ना करें, उलमा से मोहब्बतें पैदा करें, इनके करीब आएँ। जो लोग ये कहते हैं बेटे मौलवी के करीब मत जाना ना, तो वो अपनी औलाद के साथ जुल्म करते। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी औलाद को ये कहें कि बेटे जब भी मशवरा लेना हो ना तो हमेशा दीन वालों से मशवरा लेना। हाँ जुबैर भाई माशाल्लाह खैरियत है, अल्लाह सलामत रखे। तो ज़रूर अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। बिजनेस भी कराइए लेकिन पहले दीनी तालीम उन्हें दें। जो चाहे आप कराएं चाहे इस काम, उससे पहले दीन से जोड़ना जरूरी है, अपने इस्लाम से जोड़ना जरूरी है। हम अपने बच्चों को जरूर सिखाएं कि हमारा मजहब क्या है। आजकल ना ये जितने जा रहे हैं ना सऊदी, दुबई, ये सब वही जा रहे हैं जो ड्राइवरी करने जितने जाते हैं ना, ये अंगूठा छाप। इंडिया में जिनकी कोई जगह नहीं, तो ये वो लोग थे बेचारे, ना अब्बा ने मदरसे भेजा था ना स्कूल। अब वहां से जब आते हैं ना 3 साल में, तो ऐसे नमाज पढ़ लिया, रुक थोड़ी रही है टांगे, ऐसे पढ़ लिया, और उससे कहते टांगे सीधी कर ले। इस्लाम तो अब पता चला मुझे, तो पता ही अब चलेगा ना, क्योंकि कभी यहाँ मौलवी के पास गया नहीं, और पाला भी पड़ा तो शैतान से पड़ गया। हमारी कौम बाहर जाके जो गुमराह हो रही है ना, उसकी मेन वजह यह है कि हमने उसे 2 मिनट भी अपनी जिंदगी में मदरसे के लिए 2 मिनट भी, काश हमने बच्चे के 2-4 साल मदरसे में गुजार दिए होते। कुछ भी ना पढ़ता ना तो दीन मजबूत हो जाता, ईमान सलामत रह जाता। ये मदरसे की बरकतें होती है। जिसने मदरसे में रह के 6 महीने रोटी खा ली ना, इंशाअल्लाह उसका ईमान कभी ज़ाया नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को उलमा से जोड़ें, इल्म से जोड़ें, कुरान से जोड़ें, कुरान वालों से जोड़ें। अल्लाह ताला हर घर में लायक औलाद पैदा फरमाए, लायक नस्ल पैदा फरमाए। मौला करीम हम सबको वालिदैन की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, और उनसे मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, रिश्ते निभाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और हमें हुजूर के बताए हुए तरीकों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु।